नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आप लोग जानते ही हैं कि आजकल श्रीमद् भगवद गीता का गहराई से अध्ययन चल रहा है। इस अध्ययन करने के क्रम में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 के श्लोक 38 पर आ गए हैं। इसमें भी अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण अस्वत्मस्य विश्वस्य परम निधानं वेत्तासि वेदं च परम च धाम त्वया ततं विषुमन्तरूपम्। कहते हैं, आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान के विराट स्वरूप को देखकर अर्जुन कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उनसे कहा था कि अगर मैं आपके विराट स्वरूप का दर्शन करने योग्य हूँ, मेरी आँखें इस योग्य हैं, तो कृपया आप मुझे विराट स्वरूप का दर्शन कराइए। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम इन सामान्य आँखों से मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए दिव्य चक्षु की जरूरत होगी। तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए और उन दिव्य नेत्रों से श्री कृष्ण भगवान ने उसको समर्थ बनाया कि वह दर्शन कर सके। तब अर्जुन उनके दर्शन करने के उपरांत देखते हैं कि उनके मुंह में तो सारा जन समुदाय, सभी बड़े बड़े योद्धा सभी उनके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। उनके दाढ़ों में उनके सिर फंस गए हैं। वे जीभ से लपलपा कर सबको अपनी ओर खींच रहे हैं। उनके चारों दिशाओं में सिर हैं और हर दिशा में उनके सिरों पर मुकुट रखे हैं। उनकी अनगिनत बाहें हैं, अनगिनत गले हैं और उन गलों में हार पड़े हुए हैं। अर्जुन देख रहे हैं कि उनके अनगिनत उदर हैं, अनगिनत पैर हैं। धरती से स्वर्ग तक उनका शरीर व्याप्त है। वह दिशाओं में भ्रम हो गया उसको कि कौन दिशा किधर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उनका जो शरीर है वह सुगंधित लेपों से लगा हुआ है, उनके शरीर में लगा हुआ है, जिससे कि चारों ओर सुगंध फैल रही है। और अर्जुन देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों सूर्य का जो तेज होता है वह उनसे निकल रहा है। सूर्य चंद्रमा उनकी आंखें हैं। इस तरह से वह विराट स्वरूप अर्जुन देख रहे हैं। वे देखते हैं कि सभी जगत के लोग उनके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि सारा जगत उनसे ही है और सब उन्हीं में लीन हो जाएंगे प्रलय काल जब होगा। तो इसलिए अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हो रहा है और वह भयंकर स्वरूप को देखकर एक बार ये भी कहते हैं कि हे भगवान, आप पुनः अपने पुराने स्वरूप में आ जाइए, जिस स्वरूप में उन्होंने गदा को धारण किया है, जिस स्वरूप में उन्होंने चक्र धारण किया है, कृपया पुनः उसी स्वरूप को धारण कीजिए। वे उन्हें यही समझते हैं कि सारा व्याप्त जगत में वे ही व्याप्त हैं। सब कोई उनके शरीर में ही स्थित है। वे सनातन हैं, हमेशा रहने वाले हैं, सबसे पहले हुए हैं और अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी तब भी रहेंगे। और वे ज्ञानी हैं, सभी चीज़ को जानने वाले हैं और वे परम धाम हैं, अनंत रूप है और आपसे भगवान से ही सारा जगत व्याप्त है और उन्हीं से ही परिपूर्ण है। सारे जगत में वे ही हैं। यही जो अर्जुन हैं देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हे भगवान, ये सारा संसार आपसे ही व्याप्त है। उसे भगवान के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। पृथ्वी से स्वर्ग तक वे ही हैं।
बीच में जो देखते हो ना आकाश में पक्षी वगैरह विचरते हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं, केवल भगवान का ही शरीर व्याप्त है, भगवान से ही सारा संसार व्याप्त है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए, सही लगता है वो भी, गलत लगे वह भी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।